हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलारिफ एकेडमी। एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो सबसे पहले चैप्टर 1 देख लें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस वीडियो में आपको चैप्टर 2 मिलेगा, इकोनॉमिक्स का, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पॉसिबल बन सकते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि आपको पता है कि इस साल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिलेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए। सॉफ्ट कॉपी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं या हमसे किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट से कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्क्रीन पर आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर। आपको पता है इस चैप्टर में 3 सेक्टर के बारे में डिस्कस किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। दोस्तों आप फिशिंग, आपको पता है ये प्राइमरी सेक्टर से है। बैंकिंग क्या है, ये टर्शियरी सेक्टर से है। आपको माइनिंग क्या है दोस्तों, ये भी प्राइमरी सेक्टर से है। फॉरेस्ट्री ये भी प्राइमरी सेक्टर से है। तो दोस्तों कौन सा प्राइमरी सेक्टर से नहीं है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बैंकिंग आपका टर्शियरी सेक्टर में आता है, जिसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। आपको पता है 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो सबसे ज़्यादा लोग किस में काम करते हैं? तो वो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर में, जिसमें मोस्टली इंडियंस, आपको पता है कि 70% से ज़्यादातर इंडियंस कहाँ रहते हैं? विलेज में रहते हैं। और मैक्सिमम इंडियंस का जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन वो क्या है फ्रेंड्स? जो एग्रीकल्चर है एक तरह से। और एग्रीकल्चर कहाँ किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय द। जीडीपी में आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म भी कई बार क्वेश्चन आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है। लेकिन ये जीडीपी तैयार कौन करता है? ऑप्शन ए इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, बी आपको स्टेट गवर्नमेंट, सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको स्टेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। बट राइट आंसर इज द ए है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर्स करती है जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इंश्योरेंस इज एन एक्टिविटी ऑफ। आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस क्या? इंश्योरेंस स्कीम है, जैसे LIC होगा, बजाज अलायंस इंश्योरेंस देखा होगा आपने, SBI इंश्योरेंस देखा होगा। तो ये क्या करती है? एक इंश्योरेंस देना, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। तो सर्विस किस में आता है? टर्शियरी सेक्टर में। लेकिन यहाँ पे आपको देख रहे होंगे प्राइमरी सेक्टर लिखा हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर लिखा हुआ है, नन ऑफ द अबव लिखा हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे दोस्तों? नन ऑफ द अबव टिक लगा देंगे, क्योंकि इसमें उनको टर्शियरी सेक्टर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं पढ़ाते समय आपको बताया था इनिशियली कि टर्शियरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी जो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द मोटिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। आपको पता होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर किसको बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर किसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है? गवर्नमेंट ओनरशिप, यानी सरकारी, जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये क्या है? BSNL, ये पब्लिक सेक्टर है। तो पब्लिक सेक्टर का काम क्या है? प्रॉफिट मेकिंग, ये नहीं है। ये किसका काम है? पब्लिक सेक्टर का। इंटरटेनमेंट, नहीं, इसका काम नहीं हो सकता है। सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी, तो जो सरकारी कंपनी होता है इसमें वेलफेयर होता है, लोगों की भलाई के बारे में सोचा जाता है, ना कि गवर्नमेंट ये सोचती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। ये जो प्रॉफिट मेकिंग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता द मोटिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, तब आपका आंसर होता प्रॉफिट मेकिंग। लेकिन यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के बारे में पूछा गया है, तो पब्लिक सेक्टर का जो मोटिव होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है फ्रेंड्स, वो होता है सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनीज
कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। प्राइवेट कंपनी आपको पता है जैसे अंबानी, अडानी, ये कैपिटलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो प्राइवेट कंपनीज कैसे हेल्प करती है देश के डेवलपमेंट के लिए? तो पहला ऑप्शन देखिए, बाय इंक्रीजिंग द डिमांड्स फॉर द प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टीजमेंट्स। इससे कोई देश का फ़ायदा नहीं हो रहा एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, डिमांड्स को बढ़ाने के लिए। बाय इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट, इससे भी कंट्री को कोई फ़ायदा नहीं है। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। ऑप्शन डी, बाय प्रोवाइडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ फॉर द रिच। केवल रिच के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स करना, इससे भी देश का डेवलपमेंट ही है। तो ऑप्शन सी है फ्रेंड्स, वो क्या है? राइट आंसर है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना देश के लिए, यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा अगर कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक देश का डेवलपमेंट हो रहा है इसमें। क्योंकि क्या होगा फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होंगे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो क्या होगा, आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या होगा बताइए? तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, जो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी होगी, यानी गरीबी ख़त्म होगा, यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच सेक्टर हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। आज कल देख रहे हैं लेटेस्ट जो सबसे उभर के आ रही नई सेक्टर्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस में काम करना चाह रहे हैं? आपको टर्शियरी सेक्टर के अंदर। टर्शियरी में आपको बैंक है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, इंश्योरेंस है, ठीक है। ये सारे सेक्टर एग्जाम्पल्स में बताया, इससे पता चल गया अगर टर्शियरी सेक्टर का है। तो एक इमर्ज होके आया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, क्योंकि होटल्स भी आ रहे हैं, टूरिज्म, ये सारे टर्शियरी सेक्टर में होंगे। एक दोस्तों ये लॉन्ग में क्वेश्चन भी आता है जो आपके बुक में 4 पॉइंट्स लिखे होंगे, उसको याद कर लीजिएगा। मैं बाद में वो भी डिस्कस करूँगा क्वेश्चंस कैसे कैसे याद करने हैं, कौन से क्वेश्चन। फिलहाल यहाँ पे मैं MCQ को फोकस करना चाहता हूँ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, नरेगा, जिसका नाम बाद में महात्मा गांधी के नाम पर इसको मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो दोस्तों कितने दिनों की जॉब की गारंटी है इसमें बताइए? 200 डेज, 100 डेज, 30 डेज, 60 डेज। तो राइट आंसर इज द 100 डेज, यानी आउट ऑफ 365 100 दिनों की गारंटी देती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, Which of the following examples does not fall under unorganized sector? फ्रेंड्स ये लॉन्ग में याद कर लीजिएगा, आज ही ध्यान रखिए। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर लॉन्ग के लिए तैयार रखिएगा। तो इसमें कौन सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आता है? अ फार्मर इरिगेटिंग हिज फील्ड, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर। डेली वेज लेबरर्स वर्किंग फॉर ए कॉन्ट्रैक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अ डॉक्टर इन ए हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में चला जाएगा। हैंडलूम वीवर वर्किंग ऑन ए लूम इन हर हाउस, ये भी आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, एम्प्लॉयमेंट का जो फिगर्स है ऑफ ए कंट्री आर बेस्ड ऑन डाटा कलेक्टेड फ्रॉम 5 अर्ली सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। बीच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स दिस सर्वे, यानी कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया के अंदर। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की, जैसे आपका एग्जाम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कराती है? तो CBSE कराती है। उसी तरह से ये सर्वे कौन कराता है? तो आपको 4 नाम दिए गए होंगे, NSSO, नरेगा, ILO, सेंसस ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर पहला वाला सही है, NSSO जो लिखा हुआ है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड GDP। ये GDP का क्या है दोस्तों? डेफिनेशन है। और GDP को यहाँ पे फुल फॉर्म में लिखा गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट
कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर, इसमें से कौन सा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर से कौन नहीं आएगा, फिशिंग ये प्राइमरी का है, फार्मिंग ये भी प्राइमरी का है, माइनिंग ये भी आपका प्राइमरी का है, और जो बैंकिंग क्या आता है दोस्तों, बैंकिंग सर्विस सेक्टर के अंदर में आता है, इसीलिए बैंकिंग डज नॉट कम इन द प्राइमरी सेक्टर, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि बैंकिंग आता है टर्शियरी में। फिर एक और क्वेश्चन है, कौन इसमें से प्राइमरी सेक्टर नहीं है, मिल्किंग यानी डेयरी, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी जो है वो भी आपका प्राइमरी में आएगा, फिशिंग आपका प्राइमरी है, मेकिंग ऑफ ए शुगर ये क्या है, ये सेकेंडरी सेक्टर का होता है, क्योंकि शुगर केन को वो इंडस्ट्री क्या करती है, शुगर मिल उसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है। और मैन्युफैक्चरिंग का आप डेफिनेशन भी याद करते होंगे कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर देता है वैल्यूएबल गुड आइटम्स में, यूज़फुल आर्टिकल्स में, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर। और जो फार्मिंग है ये भी आपका प्राइमरी सेक्टर है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज मेकिंग ऑफ ए शुगर क्या है दोस्तों, सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। बाकी तीन जो दिखा हुआ है वो क्या है, वो आपका प्राइमरी सेक्टर का है, तो ये सही आंसर है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय जीडीपी, यानी आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ से। तो जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक एंड पी फॉर प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, ये तो याद ही कर लो, आएगा ही। अब एग्रीकल्चर, क्वेश्चन नंबर 15 पे मैं आ गया। एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, तो ये प्राइमरी से रिलेटेड है आपका। नेक्स्ट कम टू द 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल फॉर ए वर्कर हु वर्क्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। पहले ही बोला कि आपको डिफरेंस बिटवीन पता होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का आपको जब पता होगा फीचर्स, ऑटोमेटिकली आंसर्स कर लीजिएगा। जैसे देखिए पहला, सी गेट्स और रेगुलर सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ, ये भी सही है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर पर काम करते हैं उन्हें पूरे टाइम पर रेगुलर पैसा मिलता है, उनको मंथ ख़त्म ही होते ही आखिरी डे पर पैसा आ जाता है, या फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ पैसा आना ही आना है। सी इज नॉट पेड फॉर ए लीव, ये गलत है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, जैसे पता होगा जिनके भी जॉब्स वगैरह होते हैं, तो जो बीमार होते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, उनके पैसे नहीं कटते उनके। ये तो होता है प्राइवेट सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है कि अगर आप जिस दिन काम नहीं किए उस दिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। सी गेट्स मेडिकल अलावेंस, ये भी सही है, बीमार हो सारा खर्च गवर्नमेंट उठाती है एक तरह से। सी गॉट एन अपॉइंटमेंट लेटर सेंड टर्म्स एंड कंडीशन वर्क, जब ज्वाइनिंग होती है पूरी अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है कि आपको क्या काम करना है, एक तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस सारे वहाँ पे लिखे हुए रहते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर्स, कि सी इज़ नॉट पेड फॉर लीव, ये गलत है एक तरह से। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, द मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज क्या है यहाँ पे, सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी है। आई थिंक दिस इज द रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू रिमूव फ्रॉम द सॉफ्ट कॉपी। यहाँ पे जो 17 है इसमें पब्लिक सेक्टर का पूछ रहा है, तो मैं या तो ये करूँगा, ये पब्लिक को हटाकर यहाँ पे प्राइवेट कर दूंगा। तो जब आपका प्राइवेट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा होगा तब आपका आंसर प्रॉफिट मेकिंग होगा। तो मैं क्वेश्चन हटाऊंगा नहीं, यहाँ पे पब्लिक को हटाकर प्राइवेट सेक्टर कर दूंगा, और जब पब्लिक सेक्टर हो तब आपका आंसर सी सही होगा, जब प्राइवेट हो तब आपका ए सही होगा, ध्यान से रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ नॉट इन द टर्शियरी सेक्टर। बैंकिंग ये आपका टर्शियरी सेक्टर के है, बी कीपिंग ये आपका प्राइमरी सेक्टर से है, टीचिंग आपका टर्शियरी सेक्टर से है, वर्किंग इन ए कॉल सेंटर ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी टर्शियरी से। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जो बी कीपिंग है वो आपका किससे बिलोंग कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि बी हनी जैसे शहद जो आता है बी हाइव से, रेयरिंग ऑफ हनी बीज होता है, तो ये आपका प्राइमरी में चला जाता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19, द सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स, तो सर्विस सेक्टर में क्या होता है, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। ये दोस्तों क्या है, ये आपका पहला
प्राइमरी से है। मेकिंग शुगर, गुड़, ब्रिक्स ये आपका सेकेंडरी से है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग ये आपका टर्शियरी से है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर कवर्ड इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, तो उसमें देखिएगा कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज कर देते हैं थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स के हेल्प से, जैसे शुगर केन यानी गन्ने से चीनी बना देना, गुड़ बना देना, ये किसका काम है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम है। इंडस्ट्री, जैसे कॉटन प्लांट से कपड़े तैयार कर देना, कौन करता है, इंडस्ट्री तैयार करता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में फैक्ट्री का आता है, इंडस्ट्री आता है, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज कर दिया जाता है अदर यूजफुल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 11, नरेगा के अंदर कितने दिनों का काम है, अगेन रिपीटेशंस, 100 डेज, ये मैं पहले ही समझा दिया हूँ। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट आपको या टेलीकम्युनिकेशंस, तो ये आपका भी टर्शियरी सेक्टर में जाएगा। 23 पे आइए, इन विच सेक्टर एक्टिविटीज़ आर नॉट गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव। उसी क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर दिया गया, कौन सा सेक्टर है जिसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, तो वो होता है पब्लिक सेक्टर। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और किस नाम से जाने जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइवेट, तो उसको सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, डेयरी, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ऑल ऑफ द वेब। तो सारे एग्जांपल्स किसके हैं दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर के हैं। हु कैरीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसे वर्क जिससे आपको पैसा अर्न हो रहा है, पैसे कमा रहे हैं, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रहा है, जहाँ पे भी कुछ काम करने से पैसे मिल रहे हैं आपको। तो इंडिविजुअल्स भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, फर्म्स, कंपनीज भी करती है, गवर्नमेंट भी, जैसे रेलवे चला रहे तो उसे भी पैसा अर्निंग हो रहा है वहाँ से। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब जो कहा जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का जो डिवीज़न हुआ, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है, तो ये हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी ऑनरशिप, मालिक कौन है। अगर सरकार मालिक है तो पब्लिक सेक्टर, कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कहीं का मालिक है कंपनी के, तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर 2 का MCQ। बहुत जल्द चैप्टर 3 का भी आपको MCQ मिल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, 1-2 दिन में आपको सॉफ्ट कॉपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए बोर्ड एग्जामिनेशन तक कंटिन्यूअस मेरे चैनल के साथ। थैंक यू वंस अगेन।